तो देखिए, देश भर में राम राम, लेकिन राजनीति बेलगाम। जी हां, कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस रामलला की प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में, देखिए। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं के न जाने के फैसले को सही ठहराया गया है। इसे लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गांधी की नहीं, नेहरू की कांग्रेस है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। एक तरफ कांग्रेस राम मंदिर को बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा बताने की कोशिश में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आपने सुना, जब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो भजन ही रघुपति राघव राजा राम था। इधर कांग्रेस के जो इनकार करने के पीछे वजह बता रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ये सब कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रही है। अभी राम मंदिर निर्माण पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये जो आयोजन किया जा रहा है वो महज एक एजेंडा है जिससे उसका पॉलिटिकली फायदा हो सके। तो देखिए, कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, तो इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रावल साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हैं। केवल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन मैं विदु रावल जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, और उन्होंने ये कह दिया है कि ये कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा है। लेकिन कांग्रेस का तो ये मानना है कि राम सबके हैं, हमारा जब मन करेगा हम तब जाएंगे। सृष्टि जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, उनका भी नमस्ते। देखिए, कहीं दिया जले कहीं दिल। जब पूरा देश प्रभु श्री राम के मंदिर में, उनके जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर बनने की और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपावली मना रहा है, पूरे आयोजन हो रहे हैं पूरे देश में, वहीं कांग्रेस के अंदर कितना भयंकर मातम छाया हुआ है, ये आज कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। किस प्रकार से देखा हमने कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय जी ने कहा था कि जिन्हें सभी को निमंत्रण जिन जिन महत्वपूर्ण लोगों को दिया है, तो जो आएंगे उनका स्वागत है, जो नहीं आएंगे उनकी इच्छा है।
किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी को अगर न्योता मिला तो साथ साथ देश के नेता प्रतिपक्ष को भी मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवसर मिला, ये इस सौभाग्य मिला इस न्योता को प्राप्त करने का, तो ये सौभाग्य तो कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला। किस प्रकार से सभी विभिन्न पार्टियों के सभी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन सबको अवसर मिला। लेकिन कहते हैं कि सुअवसर भी जो है सौभाग्यशाली ही प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस का ये सौभाग्य नहीं है कि वो वहां पर जाए, और इसीलिए जब ये बार बार पूछते थे हमसे कि डेट नहीं बता रहे हो, डेट नहीं बता रहे हो, हम कहते थे राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमसे पूछते थे कि मंदिर वहां बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, तो अब तारीख बता दी। तारीख है 22 जनवरी। आपको न्योता भी भेज दिया, इसके बावजूद भी आप किस प्रकार से अपने आप को आपने बहिष्कृत कर दिया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा जो रही है, जो सनातन विरोधी परंपरा रही है, जो भारत विरोधी परंपरा रही है, उसका परिचायक है। केवल कांग्रेस ने, आज की कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, नेहरू की कांग्रेस ने भी ठीक यही किया था। जब हम याद करें कि 14 अप्रैल 1951 के दिन जो है जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान सोमनाथ के मंदिर की, तो उस समय नेहरू जी किस प्रकार मुंह फुलाए बैठ गए थे। तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे वो तक जा रहे थे वहां प्राण प्रतिष्ठा में, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद जी को तो रोकने के लिए नेहरू ने यत्न किए और यहां तक कहा कि आप भूल जाइए, वहां जाने का विचार भूल जाइए। तो राजेंद्र बाबू जी ने बहुत मशहूर बात कही थी, उन्होंने कहा था एक क्षण के लिए ये तो भूल सकता हूं कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता हूं कि मैं एक सनातनी हूं और मैं वहां जाऊंगा। और कांग्रेस के मंत्री भी वहां गए थे, लेकिन नेहरू ने चिट्ठी जो लिखी थी दिग्विजय सिंह को, आज वो भी पढ़कर सुनाई की गई। दिग्विजय सिंह उस समय जो सौराष्ट्र प्रदेश था उसके वहां पर प्रमुख थे, मुख्यमंत्री उस समय नहीं बने थे। किस प्रकार उन्होंने चेताया था कि आगे देख लेना, जैसे कांग्रेस के नेता कल आपके टीवी चैनल पर चेता रहे थे कि गलती से हमारी सरकार आएगी तो देख लेना, तो इसी प्रकार से नेहरू ने भी चेताया था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि 20 दिनों के नाला मंथन, देखिए पवित्र लोग होंगे तो समुद्र मंथन करेंगे। 21 दिसंबर को इनको न्योता मिला था और आज यानी कल 10 जनवरी को इन्होंने जो इस निमंत्रण को ठुकराया है। ये 20 दिनों का जो नाला मंथन इन लोगों ने किया, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति यहां पर परिभाषित कर दी। आज कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया, आज देश कांग्रेस का बहिष्कार कर रहा है, देशवासी कांग्रेस का बहिष्कार कर रहे हैं। और सृष्टि जी, मैं अपनी बात अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए कि कांग्रेस ने कोई एक अवसर नहीं छोड़ा जिसमें वो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी चरित्र दिखा पाए। तो इस अवसर से भी कैसे ये चूक जाते। ये वही अभागे लोग हैं जिन लोगों ने देश के हर उत्कृष्ट कार्य के अंदर विघ्न डाला है। श्री राम को काल्पनिक मानने वाले लोग किस मुंह से जाते राम मंदिर में? श्री राम जन्मभूमि पर जिन लोगों ने गोलियां चलवाई थी उनके साथी कैसे जाते वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में? इसलिए इन्होंने अपना जो नाला मंथन से निकला हुआ अपनी जो विभूति है उसको निकाला। ठीक है ढींगरा जी, अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खास तौर पर कि नेहरू और गांधी की कांग्रेस का फर्क जो है वो साफ हो गया है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, नेहरू की है, क्योंकि गांधी के तो भजन में ही रघुपति राघव राजा राम था। देखिए, राम तो हर आदमी के अंदर है। राम सृष्टि जी आपके अंदर भी है, राम मेरे अंदर भी है, राम सभी कांग्रेस जनों के अंदर भी है, राम सभी बीजेपी जनों के अंदर भी है। राम सभी के अंदर है, लेकिन उसको मानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। बीजेपी नहीं समझ पाएगी, ये राजनीति करने आए हैं ना, इसलिए ये नहीं समझ पाएंगे। राम सबके हैं। राम को मन में धारना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, राम के जो चरित्र है उसको समझना चाहिए। ये बीजेपी वाले नहीं समझ पाएंगे, ये सिर्फ राजनीति करेंगे। इनको राजनीति ही करनी है, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि राम से मतलब नहीं है, इनको कहानियों से मतलब है। ये इनको ये चाहिए था कि जो मार्गदर्शक मंडल में भेजे थे उनको कम से कम निमंत्रण तो भेज देते। मुरली मनोहर जोशी जी को भेजते, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत जोर लगाया। अडवाणी जी को भेजते उनको निमंत्रण, जिन्होंने रथ यात्राएं निकाली, बहुत जोर लगाया, राम मंदिर के लिए बहुत काम किए, उनको निमंत्रण भेजना चाहिए था ना। और हमारे देश में
4 शंकराचार्य भेजा हैं, हुआ है निमंत्रण, उनको भी आ भी रहे निमंत्रण हैं। भेजना श्रद्धेय चाहिए था ना। अडवाणी जी आ रहे हैं उनको कार्यक्रम में। निमंत्रण अगर भेजते तो मुझे अच्छा लगता कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन राजनीति है, इन्होंने अच्छा करनी लगा, है आप आगे, अच्छा लगा वोट की लीजिए, पॉलिटिक्स आ रहे करनी हैं है, अडवाणी जी। देखिए वोट की अडवाणी जी की पॉलिटिक्स बात पे करनी ढींगरा साहब है। मैंने कल भी आपको टोका सुनिए था। सुनिए, मेरी बात लेकिन सुनिए, पूरी होने आपकी दें, पूरी ऐसे बात- बीच में टक्का टक्की बिल्कुल। ना करें ना, नहीं, नहीं, टक्का नहीं, टक्की ढींगरा ना करें, साहब, आप बीच में रुके नहीं, ना, सर रुके अगर आप नहीं, तो गलत टक्का कह टक्की रहे ना हैं करें, आप, आपकी इसलिए टोक नौकरी रहे हैं, चली गलत जाएगी कह रहे मैडम, हैं मैं तो आपकी बात अडवाणी जी आ रहे हैं। आपकी नौकरी चली जाएगी ना, आप नहीं, ना किसकी- करें ऐसा टोका टुकड़ी, किसकी मेरी नौकरी बात चली करें, क्योंकि जाएगी, मैं ढींगरा जो साहब? बोलता हूँ किसकी ना, नौकरी? अच्छा आप देखिए, आप टॉपिक से भटकाना चाह रहे हैं। आप क्या मेरी सब बात बोल बुला रहे गए हैं? हैं कांग्रेस वाले। नहीं, पूरी नौकरी होने चली दें। जाएगी। कांग्रेस वाले आपने तो एक इनको सेकंड, ये पूरा टाइम नौकरी दिया चली ना, जो जाएगी क्या महानु है? साहब बैठे हैं, 1 मिनट सुनिए सृष्टि जी, आपने बड़ा टाइम दिया इनको, मैं तो बीच मैं में आपको बोला भी क्या? पूरा टाइम दे रही हूँ सर, मैं आपको ही सुन रही हूँ, लेकिन हाँ, आप अजीब अजीब क्या सी ये कहना? बातें करेंगे, बेतुकी बातें करेंगे, किसकी नौकरी बातें? चली जाएगी, ये सब क्या है? किसकी? मैं इसलिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बीजेपी राजनीति करती है, अगर किसी नहीं, ने अडवाणी जी जा रहे हैं, टोका-टुकड़ी केवल की, ढींगरा जी, अगर अडवाणी किसी जी ने तो जा रहे हैं। टोका-टुकड़ी रावत नहीं साहब, की तो देखिए, उसकी आप सुन नौकरी लीजिए ले ना, लेते हैं। इन्होंने आपको ये बहुत अच्छे से जो सुना, अब आप भी टोका-टुकड़ी- सुन लीजिए। जो एंकर ठीक से काम उनके हिसाब से नहीं कर रहा होता, उनकी नौकरी ले लेते हैं ये। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ढींगरा आप साहब, बीच मुझे में लग रहा है कि मेरी इन बात दिनों पूरी होने आपने दें, मैं तो ये इतना कह रहा हूँ। मुद्दा ढूंढ लिया है। आप ये हर बीजेपी डिबेट में ये सरकार है बात ना। कहते हैं, एंकर पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं एंकर पे नहीं कर रहा, नहीं, आप हर डिबेट में आपका चल रहा है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि कई मीडिया वालों की नौकरी खा गई बीजेपी, इसलिए बोल रहा हूँ ना। नहीं, हमारी नौकरी सेफ है और आपकी हम नौकरी सब की पर बात नहीं बोलते कर रहा हैं, हूँ। हम ये बीजेपी डिबेट पर का भी विषय नहीं बोलते है। हैं, कांग्रेस नहीं, पर भी सृष्टि बोलते जी, हैं। क्या विषय- मैं डिबेट का आपको विषय क्लियर नहीं है। कर दूं ढींगरा डिबेट साहब को की विषय में हरियाणा बात न्यूज लेकर पर आइए किसी ना। तरह का भी दबाव मैं नहीं बता है। देता हूँ। आप ढींगरा सुनिए, साहब, सुनिए। हरियाणा न्यूज पर किसी भी पार्टी का दबाव नहीं है। हरियाणा न्यूज निष्पक्षता के साथ खबरें दिखाता आया है, मुझे आगे मालूम भी है, मुझे दिखाएगा। मालूम है तो आपका आप निष्पक्ष राम चैनल है। मंदिर पर अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे आप सब राम कुछ मंदिर मालूम पर अपनी है। बात पूरी कीजिए। हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, कितनी आपके निष्पक्षता सर्टिफिकेट की किस चैनल जरूरत है, नहीं मुझे है, मालूम है। राम मंदिर पर बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ निष्पक्षता चैनल की, जानता हूँ। आपके सर्टिफिकेट कब की मना कर रहा जरूरत हूँ? नहीं है। मैं कब मना कर रहा हूँ कि चैनल निष्पक्ष नहीं है? मैं तो कह सर्टिफिकेट रहा हूँ, नहीं उन्होंने चाहिए मुझे बुलाया ढींगरा है। साहब आपका। मेरी बात सुनने के लिए ये क्या डिबेट का बुलाया है टाइम मुझे। राम खराब कर रहे मंदिर हैं? पर बोलिए, ये आप राम डिबेट का मंदिर टाइम पर खराब बोलिए। कर रहा है। चिल्ली करने वाले ये कौन सुने, ये लोग हैं? बकवास सुनने के लिए नहीं देखिए, बैठे हुए हैं यहाँ पर हम। राम नाम के नाम पे तीखा चिल्ली कौन कर रहा है? देखिए, हम मैं बताइए, राम मेरे अंदर है, अरे राम भाई, इनको भगवान है, अधर्मियों को सुनिए, क्यों राम लाते साहब, हैं आप डिबेट फिर पर? से वो मेरे टॉपिक घर पर में आए हैं। मंदिर है। सुनिए, हाँ, मेरे घर के अंदर मंदिर है, मेरे घर के अंदर राम है। तीखा चिल्ली करने वाले का राम नहीं होता। घर के अंदर मंदिर है। राम का चरित्र समझना चाहिए पहले। हम तो राम के वंशज है, हम राम के वंशज हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो महाराजा अरूप सिंह थे ना, वो राम के वंशज थे, और अरूप सिंह के आगे वंशज हम हैं, तो हम तो राम के ही वंशज हैं। ये लोग कौन है मुझे तो पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चरित्र को समझना चाहिए। ये राम का चरित्र ऐसे चिल्ला चिल्ली करने वाला नहीं है। उन्होंने तो वनवास ले लिया, उन्होंने तो घर छोड़ दिया, एक बार सिर्फ अपने फादर के वचन निभाने के लिए घर छोड़ दिया। ये तो चिखा चिल्ली करने, राजनीति ठीक करने है। आए ना ये लोग। अच्छा। इसीलिए बार बार चिखा चिल्ली करते हैं बीच में। ठीक है। ऐसे नहीं होता है। ओके। इनको चरित्र समझना चाहिए। इनका चरित्र ठीक है। नहीं, अब आप सारी अपनी दुनिया बात समझ रही करेंगे। है, आपने देश भी इतिहास समझ भी रहा है इनका बताया। चरित्र। नहीं, ये जो ढींगरा मैं साहब, आपको सवाल एक कर रहा हूँ सवाल ना, आपसे मैं पूछूं यहाँ पर। सुनिए, मैं अच्छा, आपसे एक आपको क्या सवाल पूछ प्रॉब्लम हो रही सकती है? हूँ मेरी अगर बात तो आपकी पूरी होने इजाजत दे। हो? ढींगरा साहब, आपकी इजाजत है तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, पूछूं? हाँ, करे। देखिए, मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी पार्टी को मौका दे रहे हैं? क्योंकि सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कुछ बातों को उठाया। उन्होंने कहा नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करते हैं, जब इसके साथ ही G20 में राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार होता है। इसके साथ और कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए। तो उन्होंने सवाल पूछा कि बहिष्कार करने की आदत हो गई है क्या कांग्रेस को? जब भी भारत में कोई बड़े इवेंट होते हैं जहां पर भारत को एकजुटता दिखानी चाहिए, भारत की मजबूती दिखानी चाहिए, वहां पर उन सब कार्यक्रमों का ये बहिष्कार करते हैं। तो ये आदत सी पड़ गई है क्या? चलो, आप सृष्टि जी एक इनसे थोड़ा सा मेरा भी बात पूछ लीजिएगा। पहले आप इस पर जवाब इनसे दीजिए, फिर पूछिएगा। मैं पूछूंगी। हाँ, आप मेरी गुजारिश है, आप पूछ लीजिएगा, अगर आप पूछ सकते हो तो। आप इनसे ये पूछिएगा कि कांग्रेस के तीन लोगों को समर्थन जो दिया है इन्होंने, लेटर जो दिया है 3 लोगों को,
बीजेपी के कितने लोग हैं जिनको ये लेटर दिया गया है, जिन आने के अवसर दिया गया है वहां पे, ठीक है, मैं बीजेपी पूछ के लूंगी। कितने लोग हैं, और कांग्रेस के सिर्फ 3 लोग हैं जो मुझे पता है। सुन लीजिए, बात तो सुनिए। 3 लोग हैं कांग्रेस के, एक सोनिया गांधी जी हैं, एक खड़गे जी हैं, और एक अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अब 3 से सिवाय बीजेपी के कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया, कितने एक्टर्स को दिया गया है, कितने फिल्म मीडिया के लोगों को दिया गया है, कितने बीजेपी के लोगों को दिया गया? क्या कांग्रेस और बीजेपी के बराबर दिया गया, या सिर्फ कांग्रेस के 3 लोगों को बुलाया गया था और बाकी एक्टर्स और दिस? लेकिन शंकराचार्य जी को नहीं दिया गया। 4 शंकराचार्य हैं। आपने अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी भी है तो मोदी जी को क्यों करनी है? वो जो हमारे शंकराचार्य हैं वो तो कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ने के लिए जाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा अगर मोदी जी करेंगे तो उनको क्यों नहीं निमंत्रण दिया जा रहा? और अगर अडवाणी जी को नहीं दिया जा रहा, मुरली मनोहर जोशी को नहीं दिया जा रहा, 4 शंकराचार्य जी को नहीं दिया जा रहा, और भी कई लोगों को, संत महात्माओं को नहीं दिया जा रहा, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी आधा अधूरा मंदिर बना है, पूरा नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। मेरे तो मन में राम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन चीज वो कह आपने रहे उठाई हैं। है। आप ठीक मुझसे है, सवाल पूछिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है रावल साहब, देखिए सारी बातें सुनी, इसके साथ ये भी कि अभी निर्माण मैं पूरा सवाल नहीं का हुआ है। उत्तर दे देता हूं। देखिए, इनकी जानकारी पूरी नहीं है। निर्माण भी पूरा हो चुका है, और निर्माण प्रथम तल पर पूरा हो चुका है। प्रथम तल पे ही, जहां पर जिस प्रकार से वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे रीति रिवाज के अनुसार हो रही है, पूरी परंपराओं के आधारित हो रही है और धार्मिक अनुष्ठान से हो रही है। लेकिन इनकी जानकारी मैं बता दूं कि श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण देने स्वयं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी, उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहक सरकार्यवाह श्रीमान कृष्ण गोपाल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख श्री राम लाल जी 19 दिसंबर 2023 को गए थे। 20 दिसंबर को श्रद्धेय मनोहर लाल जोशी जी के पास जो है, मुरली मनोहर जोशी जी के पास जो है, यही महानुभाव जो है वहां पर भी निमंत्रण देने गए। और मैं आपको ये बता दूं, पहले इस प्रकार की अटकलें थी कि शायद जो है हेल्थ इश्यूज के कारण श्रद्धेय आडवाणी जी नहीं आएंगे। लेकिन केवल जी आप कान खोल के सुनिए, श्रद्धेय आडवाणी जी ने इच्छा व्यक्त की है कि नहीं, मैं उस निमंत्रण को स्वीकार कर रहा हूं, और 96 वर्ष की आयु में भी श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है भाई, अखबार भी नहीं पढ़ते आप, टीवी भी नहीं देखते। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इन्होंने किस प्रकार से मोदी विरोध का जो इनका एक मोदी विरोध का जो एक गुबार है इनका, जो मोदी जी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, जो तृष्णा का भाव है, जिस प्रकार से नफरत भरी पड़ी है, उस नफरत में पहले ये राष्ट्र विरोधी हो गए, अब राम विरोधी हो गए, पहले भारत विरोधी हो गए, भगवान विरोधी भी हो चुके हैं ये। इसलिए इन्होंने ऐसा कुत्सित निर्णय लिया कि श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर के लिए, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों लोग 500 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। देखिए, 14 वर्ष बाद जो है, जब वनवास काटकर प्रभु राम आए थे ना, तो सारी दुनिया ने दीपावली मनाई थी। अब तो 500 वर्ष बाद जो है अयोध्या जी में, अयोध्या वो सौभाग्यशाली भूमि है जहां पर वैकुंठ को भी वो सौभाग्य नहीं मिला प्रभु राम के जन्म का, उस स्वर्ग को भी सौभाग्य नहीं मिला श्री राम के जन्म का। अयोध्या वो सौभाग्यशाली भूमि है जहां पर प्रभु राम ने जन्म लिया था। और ये कहते हैं कि राम के वंशज हैं, ये राम के वंशज कहते हैं खुद को। इनकी पार्टी ने तो हलफनामा देकर कहा था राम कभी पैदा ही नहीं हुए। ये किसके वंशज यहां पर बिठा दिए? ये किसके वंशज खुद को कहते हैं? इनकी पार्टी की सोनिया की मनमोहनी सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया हुआ है। वो हलफनामा इनको दिखाओ और पूछो इनसे कि ये तो कहते थे राम काल्पनिक है, कथा कहानियों का विषय है, आज ये कहने लग गए कि राम के वंशज हैं। वास्तव में भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय का है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, हर व्यक्ति जो है श्री राम का, प्रभु श्री राम का वंशज है। सृष्टि जी, अच्छा नहीं लगता, मैं तो केवल काम की बात करता हूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर जब प्रभु श्री राम आए थे तो पूरी दुनिया में दीपावली मनी थी। आज तक इतने वर्षों तक रावल साहब, माफी के साथ मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि एक
1-to-1 यहाँ पर हमें दिखाना है, जहां हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने हरियाणा की राजनीति पर और राम मंदिर के इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है। सीधे दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समारोह है। इस पूरे कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाई है। क्या वजह है कांग्रेस ने जो दूरी बनाई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं। सर, कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाई है, क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में रही है शुरू से, और भगवान राम की चाहे वो मूर्तियां वहां पर रखी गई हों, तब कांग्रेस का शासन था 1949 में। जब ताले खोले गए थे तब भी कांग्रेस थे, जब आधारशिला रखी गई थी जब भी कांग्रेस थी, और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। सबने स्वागत किया है, सभी धर्मावलंबियों ने स्वागत किया है, सारे देश ने स्वागत किया, सभी ने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति राजनीतिकरण से है। आपत्ति इस बात से है कि क्या कारण है कि हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के बारे में तो वही बता सकते हैं, वही सबसे बड़े विद्वान हमारे हैं। जो अगर उनको शंकराचार्य को ही नहीं मानते हों ये, तो वो अलग बात है। तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि ये मंदिर को पूरा हो जाने देते, मोदी जी ही करते इसका उद्घाटन, लेकिन मंदिर को पूरा होने के बाद में करते। ऐसी क्या ये सिर्फ चुनावी फायदे उठाने के लिए, उसमें राजनीति करने के लिए काम हो रहा है? इस बात से कांग्रेस की दूरी है। कांग्रेस ने किसी को ये नहीं कहा कि वहां जाना है कि नहीं जाना। किसी कांग्रेस जन पर भी कोई पाबंदी नहीं है, जो जाना चाहे कभी जाए, ना ही इनके मुताबिक जाना। इनसे थोड़ी पूछ के जाना। जब भगवान राम बुलाएंगे, आस्था है हम अपनी इच्छा से जाएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। अब ये 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। सरकार ने अपनी तरफ से तो न्योता दिया है ना सर आप लोगों को? सरकार ने, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है ना, ये एक मंदिर से संबंधित है। मंदिर से संबंधित है, कई चीजें हैं इसमें। तो इसमें तो मैं तो उनको मानता हूं जो हमारे जो सबसे धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, वे आधा अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? ये तो बीजेपी, आप ही बताओ कि ये इतने अहंकार में है कि वो भगवान राम को भी उंगली पकड़ के कहते हैं हम तुम्हें पक्के घर में ले जा रहे हैं। ये तो इनका अहंकार बोल रहा है। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक है इसलिए इस का उद्घाटन समारोह रखा गया है, अभी अधूरा निर्माण कार्य है जैसा आपने कहा? चुनाव में ही लाभ लेने के लिए ये रखा है। नहीं भाई, मंदिर पूरा होने दो, पूरा होने दो। उसमें और जो समय लगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, पहले मंदिर तो पूरा हो। जब पूरा हो जाएगा, उसमें ध्वज भी लगता है, ऊपर ध्वज का भी, उनका भी पूजन होता है, तो वो सारी चीजें तब होती हैं। तो सर, हरियाणा कांग्रेस भी इससे दूरी रहेगी? हरियाणा कांग्रेस का क्या मतलब हुआ? ये पार्टी कांग्रेस से मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत है। जो जाना चाहे जाओ, किसने रोका है? हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस कार्यक्रम शुरू कर रही है हरियाणा कांग्रेस। किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ इसकी रूपरेखा तैयार की गई? घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक बूथ पर, प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर जाएंगे। 21 से 31 आदमी की कमेटी बनाएंगे, सारे पार्टी के जो प्रोग्राम पॉलिसीज हैं उनको पहुंचाएंगे, भाजपा की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाएंगे, अपना जो सोशल मीडिया है उसको एक्टिवेट करेंगे। उससे जो अपने उन जो हमारे बूथ कमेटी है उनके माध्यम से जो गांव में, बूथ में, उनके में जिनकी वोट नहीं बन पाई है उनकी वोट बनवाने का काम हो। कोई बोगस वोट अगर बनवा रखी है तो उनको कटवाने का काम हो। ये सारा काम हम करेंगे। और साथ ही जो हमारा तुलना है कांग्रेस राज की और बीजेपी राज की, 9 साल के इसके शासन की, वो भी हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे कि जनता फैसला करेगी कि भाई कांग्रेस ने क्या किया 9 साल में, इन्होंने क्या किया है। ये आगे हम सत्ता में आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फर्दर जो अनाउंसमेंट, कमिटमेंट है, जो प्रोमिसेज हैं,
उनको जो है हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। लेकिन सर बीजेपी विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा भी पूरे प्रदेश भर में चला रही है। आप कह रहे हैं कि हम हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनता जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियां उनको पहुंचाएंगे। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसने अभी तक सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं लिया है। तो आप कह रहे हैं कि उनके विरोधियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, तो कैसे? हाँ, ये बताएगा ना हम जो इनका विकसित भारत का जो इनका ये ढकोसला है उसके बारे में बताएंगे कि ये बताएं कि भाई 6 गुना कर्जा क्यों बढ़ाए, 70,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ से कैसे पार हुआ है। ये बताएं कि 33 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं, युवाओं के साथ क्यों धोखा हो रहा है। ये बताएं कि 2,02,000 नौकरी के पद क्यों खाली पड़े हैं। ये बताएं, यही हम जनता को बताएंगे कि वे किस तरह से परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इन्होंने गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने का, बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया, किस तरह से शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया है। पूरा शिक्षा के बजट को इन्होंने 10,676 करोड़ वापस सरेंडर कर दिए। जीडीपी का जहां 6% लगना चाहिए शिक्षा पर, वो केवल 2% भी नहीं लगा। आज भी जो है ना हरियाणा प्रदेश में क्या हालत है, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, अध्यापकों के पद इन्होंने कम कर दिए, फिर भी 25,192 पद खाली हैं। आज भी 538 जो स्कूल ऐसे जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने कल भी मीटिंग की थी इसको लेकर के, एक बड़ी हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी। उस बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि हर घर कांग्रेस अभियान के लिए। लेकिन जब घर के ही लोग कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, घर के ही लोग जो है कांग्रेस में नहीं आ रहे, तो फिर कैसे आप घर घर कांग्रेस पहुंचेंगे? पार्टी के विरोधी को कोई बयान है उनका, समय नहीं होगा। ये जरूर नहीं है कि भाई सभी लोग आए मीटिंगों में। मीटिंग हुआ, पार्टी के जो पीसीसी ने प्रभारी जो एआईसीसी की तरफ से हैं वो मीटिंग में थे, उन्होंने मीटिंग ली, सभी से चर्चा हुई हमारे पार्टी जो प्रोग्राम पॉलिसीज है उसके बारे में। ये जरूर नहीं है कि सभी नेता हों, कोई होगी, कोई व्यवस्था नहीं आए। देखिए अध्यक्ष साहब, अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ही एकजुट नहीं है तो कैसे कांग्रेस चुनावी मैदान में कूदेगी, और वो साफ तौर से कल दिखा भी। क्या आमंत्रित किया गया था? आमंत्रित करने के बाद भी नहीं पहुंचे? जब एआईसीसी की तरफ से जो प्रभारी आ रहे हैं तो तभी भी ये प्रश्न ये पूछना कोई जरूरी है कि हर मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है, सभी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन सभी आए ये आवश्यक नहीं है। और ये बात आप पार्टी हमारी बात कर रहे हो, अब बीजेपी की बात करोगे तो कैसा लगेगा। 2 महीने तक मंत्री का और मुख्यमंत्री का संवाद नहीं रहता, डिपार्टमेंट ही सारा पैरालाइज कर दिया जाता है, आपस में बातचीत उसमें कोई बात नहीं होती। धनखड़ जी के मुख्यमंत्री के कैसे संबंध उस पर कोई बात नहीं करता, अरविंद शर्मा जी के या राविंदर जीत के क्या संबंध है मुख्यमंत्री से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। क्या वो आते हैं सारे मीटिंगों में? ये जरूर नहीं है कि सभी मीटिंग में पहुंचे। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, कांग्रेस के संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक आस जगाई थी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप नियुक्त हुए थे। उनका कहना था कि अब कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। आपकी भी तारीख थी 31 दिसंबर 2023, आपने अंतिम तारीख दी थी कि उस दिन हम कांग्रेस की संगठन की घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अब फिर एक नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब क्या कार्यकर्ताओं को आप भरोसा देंगे, जो नई तारीख आपने दी है उस तारीख पर आप कांग्रेस के संगठन को तैयार कर उनकी घोषणा कर देंगे? आप बताओ नई तारीख कौन सी दी है? अब आपने कहा 2 दिन बाद 14 जनवरी को जो है दिल्ली में नई बैठक बुलाई है आप लोगों ने। नहीं, मैंने तो नहीं कहा ना कोई नई तारीख। प्रदेश प्रभारी ने कहा है 14 जनवरी को नई दिल्ली में एक बैठक होनी है, उसमें आप भी आमंत्रित किए गए हैं, एसआर के ग्रुप भी आमंत्रित है, हुडा साहब भी आमंत्रित हैं। क्या वो बैठक नहीं होनी? प्रदेश प्रभारी जी ने
ना तो किसी का नाम लिया कौन कौन उसमें बैठक में आएंगे। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में हमारी बैठक हो रही है और ये जल्दी अभी समाधान हो जाएगा जिसके बात कर रहे हो। लेकिन काम हमारा कोई नहीं रुक रहा। हमने जिला इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज के जरिए पूरा हमारा संगठन पूरी तरह से ग्राउंड लेवल तक काम कर रहा है। जब तो हमारी इतनी जबरदस्त रैलियां हो रही हैं। जो भी जन आक्रोश रैली है, चाहे जिले की रैली है, चाहे हमारे ये विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे राहुल जी की यात्रा के समय हो रैली, सारी जो जबरदस्त जो कामयाबी मिल रही है ये बगैर संगठन के थोड़ी मिल रही है। तो संगठन की जरूरत नहीं है आपको लगता है? जो जिला अध्यक्ष की आस लगाए बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की लगाए बैठे हैं, अन्य जो आपके जो भी पद है उसकी आस लगाए बैठे हैं, तो अब नहीं बनाएंगे, इन्हीं के सहारे चलेंगे? आपको जब तक वो ना आएगी जब तक तो इन्हीं के सहारे चलेंगे, जब आ जाएगी वो भी साथ में जुट जाएंगे। हो जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐलान सर, कोई नई तारीख का? ना, अभी कोई ऐलान नहीं है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना है कि संगठन को लेकर जो लगातार अटकलें चल रही हैं कि नई तारीख को लेकर के जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई नई तारीख का ऐलान नहीं है। संगठन अब कब बनेगा इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर।